बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 8th class maths. I am your teacher Bilal Salim from Muslim School Sheikhpura. Today we are going to start our lecture number 17 from exercise number 6.7. Students, इस एक्सरसाइज में हमें कहा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है x+4। हमें x+4 दिया गया है और हम इसका क्यूब फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लिखना है यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, a+b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b प्लस b क्यूब। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, इसको यूज़ करना है आपने। उसके बाद आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज़। उसमें आपने क्या करना है कि जहाँ इस फार्मूला में a था वहाँ आपने a की जगह पे x को पुट कर देना है। मान लें कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर a की जगह जो है वो x आएगा, और इसी तरह जहाँ b होगा, जहाँ जहाँ इस फार्मूला में b होगा हम उसकी जगह पर 4 को पुट कर देंगे। तो इसी तरह राइट हैंड साइड में भी हम x की जगह a की जगह x को पुट करेंगे, और जहाँ b आएगा वहाँ हम 4 को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 4 इंटू x+4 प्लस 4³ हमने क्या किया कि इस फार्मूला में जहाँ a था वहाँ हमने x को पुट कर दिया, और जहाँ b था वहाँ हमने 4 को पुट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि x³ एज़ इट इज़ आ गया, ऐसे ही आ गया, और इसके बाद 3 इंटू एक्स इंटू 4 ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर जो है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास ये आ जाएगा 12, और x जो है वो वैसे ही आ गया, और इसके साथ जो x+4 था ब्रैकेट के अंदर ये भी ऐसे ही साथ आ गया। और लास्ट में जो 4³ था इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 64 आ गया। अब लास्ट स्टेप जो होगा उसमें हम क्या करेंगे कि 12x इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 4 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो हमारे पास आएगा 12x², और जब हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48x। तो ये हमारा आंसर होगा x+4 होल क्यूब इज़ इक्वल टू x³ प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 64। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 इसको भी हम इसी तरह करेंगे। इसके तमाम पार्ट्स एक ही मेथड से हो जाएंगे। तो हम पार्ट नंबर 11 इसका कर रहे हैं स्टार्ट, जिसमें माइनस आ रहा है। सारा मेथड उसी तरह का है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया, सिर्फ इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी माइनस वाला ही यूज़ होगा। तो पार्ट नंबर 11 में है 4x - 2y। तो इसका सोल्यूशन में लिखें यूजिंग फार्मूला a - b
होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। तो ये माइनस वाला फार्मूला है, पहले हमने प्लस वाला पढ़ा। अगर क्वेश्चन में माइनस आ गया है तो आपने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, और अगर क्वेश्चन में प्लस आ जाए तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। पुटिंग वैल्यूज़, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मान लें कि a की जगह हम पुट कर रहे हैं 4x को, और b की जगह हम पुट कर रहे हैं 2y को। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी जहाँ a होगा वहाँ हम 4x को पुट करेंगे, और जहाँ b होगा वहाँ हम 2y को पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4x इंटू 2y इंटू 4x माइनस 2y माइनस 2y क्यूब। तो हम 4x का जब क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64x क्यूब। इसके बाद हम 3 इंटू 4x इंटू 2y इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, हमारे पास 24 आ जाएगा। उसके अलावा x और y जो हैं ये मल्टीप्लाई हो गए एक्स वाई ऐसे लिखे जाएंगे। उसके बाद 4x माइनस 2y इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और लास्ट में 2y होल क्यूब जो है इसको हम सॉल्व करने के बाद लिखेंगे 8y क्यूब। तो लास्ट हमारा स्टेप होगा 64x क्यूब माइनस, अब हम ये 24xy जो है इसको 4x के साथ और 2y के साथ इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस, और जो 4x है इसके साथ जो साइन है 4 के साथ वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ गया। और इसी तरह 24 को जब हम 4 से करेंगे तो आएगा 96, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x स्क्वायर, और y इसके साथ ऐसे ही आ गया। इसी तरह ये जो माइनस 24xy है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2y के साथ, तो उसमें आएगा कि सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया, और इसके साथ ही 24 2 ज़ा 48, और फिर इसके बाद x और y मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा xy स्क्वायर, और जो 8 माइनस 8y क्यूब है ये एज इट इज नीचे आ गया। तो ये जी हमारा आंसर था इसका, हमने क्यूब फाइंड किया। एक दफ़ा एक क्वेश्चन जिसमें प्लस आ रहा था उसको भी हमने सॉल्व किया, और एक जो पार्ट था जिसमें माइनस आ रहा था हमने उसको भी सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उसमें कहा गया है फाइंड द क्यूब बाय यूजिंग फार्मूला। हमने इसका जो हमारे पास नंबर दिया गया है पार्ट नंबर 2, इसमें 103 नंबर है, हमने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो हमने क्यूब इसका फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब। सबसे पहले हम इसका क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद एक जो बात इसमें समझने वाली है वो ये है कि 103 जो नंबर है ये किसके नज़दीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। 103 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 100 प्लस 3, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है नंबर। ऐसा नंबर
जो 10 पे डिवाइड हो उसके करीब ये 100 आ रहा है। तो 100 + 3 हम इसको तोड़ के लिख देंगे। अब ये जो 100 है ये इसको हम एज ए यूज़ करेंगे और जो 3 है इसको हम एज बी यूज़ करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी, a + b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + 3ab प्लस इंटू a + b + b³। तो जहाँ जहाँ इसमें a और b आ रहे हैं वहाँ वहाँ हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो ये था हमारे पास, सबसे पहले था a³ तो हमने लिख दिया 100³। उसके बाद था + 3ab तो हमने लिख दिया +3 × 100 × 3। और इसके साथ था इंटू a + b हमने लिख दिया इंटू 100 + 3। और इसके बाद था b³ तो हमने लिख दिया 3³ यानी कि जहाँ पर a यूज़ होगा वहाँ हम 100 यूज़ करेंगे और जहाँ पर b यूज़ होगा वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे। इसके बाद जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो 100 का क्यूब जो है वो हमारे पास 10 लाख आ जाएगा। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। 100 + 3 करेंगे तो 103 आ जाएगा। और जब 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। इसके बाद हम इन सब को 900 और 103 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 92,700 आ जाएगा। और लास्ट में हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10,92,727 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जी इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। कोई भी हमें नंबर दिया गया हो तो हमने उसको तोड़ लेना है आसानी से। कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वो हमारे पास होता 97 तो हम उसको लिख सकते थे 100 - 3 यानी कि 97 जो है वो 100 के नज़दीक है। तो हम लिख सकते हैं उसको 100 - 3। उसको 2 नंबर में तोड़ना हो तो जिस तरह से आसानी हो आप उस तरह कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है 0.99। अच्छा 0.99 जो है इसके लिए थोड़ा सा नोट कर लें कि 0.99 किस तरह आता है। अगर हम पॉइंट डेसिमल में पॉइंट के अंदर हम काउंटिंग स्टार्ट करें 0.01 0.02 तो इस तरह चलते चलते हमारे पास आएगा 0.96 0.97 0.98 0.99 उसके बाद आएगा 1.00। 1.00 असल में 1 को कहते हैं, यानी आप इसको सिंपल 1 भी कह सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन में है 0.99 तो 0.99 जो है वो नज़दीक तरीन है 1 के। ज़ीरो 1 के नज़दीक तरीन है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 0.01। इसका हम क्यूब ले लें। सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग क्यूब, इसका क्यूब लेंगे और 0.99 की जगह हम लिख देंगे 1 - 0.01 ऊपर क्यूब आ जाएगा।
फिर इसी तरह हम यूजिंग फार्मूला बिकॉज वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो जहाँ जहाँ हमारे पास a है वहाँ हम उसकी जगह पर 1 यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास b आएगा वहाँ हम 0.01 यूज़ करेंगे। तो करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है a क्यूब, हम लिखेंगे 1 क्यूब, फिर माइनस, इसी तरह माइनस आ गया, फिर है 3ab, हम लिखेंगे 3 इंटू 1 इंटू 0.01, फिर उसके बाद है a माइनस बी, हम लिखेंगे 1 माइनस 0.01, फिर इसके बाद आता है माइनस, ऐसे ही आ गया। उसके बाद है b क्यूब, तो हम लिखेंगे 0.01 होल क्यूब, यानी हम जहाँ पर हमारे पास a आ रहा था वहाँ हमने 1 को पुट किया, और जहाँ पर b आ रहा था वहाँ पर हमने 0.01 को पुट कर दिया। इसके बाद हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे, इनको जहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ माइनस हो रहे होंगे माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब 1 ही आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 1 इंटू 0.01, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0.03, और जब हम 1 माइनस 0.01 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.99। और इसके बाद अगर हम 0.01 की पावर सॉल्व करें, क्यूब इसकी पावर 3 सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00001। उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0297, और ये एज इट इज़ आ गया। फिर लास्ट में हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.0297 माइनस 0.000001, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.970299 विच इज़ रिक्वायर्ड। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 में से जो पार्ट्स यहाँ करवाए गए हैं इस लेक्चर के अंदर, इनकी आपने रफ रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इनके अलावा जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 के, इनके अलावा जो पार्ट्स हैं उनका आपने नीट रजिस्टर के ऊपर होमवर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।